स्वागत है बच्चों आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है 7वीं कक्षा की और पार्ट 9 है चिड़िया की बच्ची। और इसका जो लेखक है वो जैनेन्द्र दास जी। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठरी बनवाई थी, जिस उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया था। उसको कला से बहुत प्रेम था। जो माधव दास है उनको कला से बहुत प्रेम है। संगमरमर की कोठी है उनकी और उनके सामने बहुत अच्छा सुंदर सा बगीचा भी लगवाया है। धन की कमी नहीं थी उनके पास। कोई व्यसन मतलब कोई विपदा उन्हें छू नहीं सकता था। सुंदर अभिरुचि उन्हें बहुत पसंद थे। फूल पौधे रकाबी और जो कि फव्वारे में उन्हें उछलता हुआ बहुत अच्छा लगता था। समय भी उनके पास बहुत काफ़ी था, क्योंकि जब वो शाम को गर्मी ढल जाती थी तब वो आसमान का जो रंग बनता है शाम को ढल जाते हैं, तो कभी आसमान लाल हो जाता है, कभी नीले से आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं, तो वो सब देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो अपने बगीचे में वो कोठरी के बाहर ही चबूतरे पे तख्त डलवा देते थे एक लकड़ी, और उस पे से अपना देखते रहते थे आसमान को, और प्रकृति की छटा इस तरह से निहारते रहते थे कि जैसे मानो उन्हें उनके मन को वहीं पर शांति मिल रही होती, तृप्ति यानी कि शांति मिल रही होती है। अगर मित्र होते तो उनसे वो अपनी बातें करते, उनको उसके प्रकृति के बारे में बातें करते उनसे, और नहीं होते तो फिर क्या करते थे, हुक्के पीटते हुए वो प्रकृति को हुक्के की जो वो रहती ना सटक, उसको मुंह में डाले हुए और अपना प्रकृति की तरफ देखते हुए स्वप्न की तरफ वो देखते रहते थे। आज बहुत कुछ बादल है। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनपसंद मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी खाली रहता था। अब जो है कि उन्हें हर चीज़ की ऐशो आराम सुख शांति सब कुछ मिली थी, लेकिन उन्हें फिर भी जो हमेशा कमी महसूस होता था उन्हें, कि ये सुख नहीं मिला मुझे, ये चैन नहीं मिला है। तो वो क्या करते थे कि बादल थी नहीं, तो बादल कुछ ही बादल थे, घटा उतनी गहरी नहीं थी और दिन के जैसे, तो वहीं पे वो मसद लगा के बैठे हुए थे और यही सारी चीज़ें वो सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ सुख नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। उस दिन संध्या के समय उनको देखते देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी थी। जो उनके गुलाब की डाली उस पर चिड़िया आ गई थी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, गर्दन लाल थी, गुलाबी होते हुए किनारों से आते हुए जरा सा नीली नीली पड़ गई थी। पंख के ऊपर चमकदार स्या था। उसका नन्हा सा सिर उसे बहुत प्यारा लगता था, और शरीर विचित्र चित्रकारी थी। शरीर में जो था अनेक अनेक तरह की चित्रकारी की गई थी, वो जो कि बहुत ही विचित्र था, बहुत ही अलग था। चिड़िया को माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश होती मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती थी। अब जो चिड़िया को जो था वो माधव दास की उसे के सत्य को मालूम नहीं था, तो वो क्या कहते, इधर को कभी इधर फुदक के आती, कभी उधर हिलती डुलती रहती थी। और वो चोंच में कभी क्या करती थी कि उधर कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उसे लेकिन चैन नहीं था कि एक जगह कहीं पे वो चैन से बैठे। वो चिड़िया को वैसा मानो आदत ही नहीं था उसे करने की। चिड़िया की चोंच से जो आवाज़ निकलती वो भी उन्हें बहुत प्यारा लगता था। माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बहुत प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिराना देखते रहे। इस समय से वह बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो। अब जो है माधव दास को चिड़िया की जो मनमानी कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा लगा। चिड़िया जो स्वच्छंद थी, मतलब आज़ाद इधर उधर घूम रही थी, उसे बहुत ही अच्छी लगी। और जो चिड़िया जो डाल पे इधर से चिड़िया का डाल से उस डाल से उधर थिरकना, मतलब
फुदक के इस डाल पे आना, फुदक के उस डाल पे दाना, वो सब वो आराम से देख रहे थे। फिर अचानक से चिड़िया से कहते हैं कि तुम जो आई बहुत अच्छी आई, यह बगीचा मानो मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया, तुम यहाँ पे आया जाया करो बिना बेखटके, यानी कि बिना रोक टोक के। बेखटके यानी बिना रोक टोक के तुम यहाँ पे आया जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, चिड़िया जो है पहले घबरा गई आवाज़ सुन के, फिर जानकर बात उसे यह थोड़ा एकाएक घबरा गई कि ये इंसान होके भी मुझसे क्यों बात कर रही है। चिड़िया जो डरते हुए फिर से बोली कि मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने के लिए यहाँ टिकी थी। अब जो चिड़िया कहती है कि मैं तो यहाँ बस पल भर सांस लेने के लिए ही यहाँ से पल भर बस मैं यहाँ सांस लेने के लिए ही आई थी, मुझे नहीं पता था कि यह जो बाग है वो बगीचे वो आपका है। माधव दास ने कहा, हाँ यह बगीचा मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, लेकिन तुम सबको इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब जो माधव दास कहते हैं कि यह बगीचा जो है मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, यह सब कुछ तुम अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, तुम बहुत ही भोली हो, बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ से जाओ नहीं, आके यहाँ पे बैठो, तुम यहाँ पे रहते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुश होता है मेरा मन। चिड़िया बहुत कुछ सोचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि यहाँ बैठ गई। वह उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। चिड़िया जो है डर गई, उसे सोचा गई, वो डर गई और वो बोलती अपने सोचने लगती कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ इस बगीचे में आके। और उसका जो इधर उधर उछल कूद कह रही थी, थिरा रही थी, वो अचानक से उसने बंद कर दिया करना और बोलती है कि मैं थक गई थी इसीलिए यहाँ पे बैठने चली आई, यह बगीचा आपका है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है। अब जो है प्रफुल्लित का क्या मतलब होता है? चित्त का मतलब होता है मन, प्रफुल्लित यानी कि खुश होता है, मेरा मन खुश होता है। यह महल भी सुना है, यहाँ वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनी वो होता है कि गुनगुनाते रहते गाने, वो होता है रागनी, किसी गाना का धुन बस मन में गाते रहो, वो होता है रागनी। कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो ये कोठी भी सुन्न पड़ती रहती है, तो अंदर कोठी में भी कोई चहचहाहट नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहल जाता है, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। अब वो बोलते हैं कि तुम यहीं पे क्यों नहीं रह सकती हो। चिड़िया बोलती है, मुझे अपने माँ के पास जानी है, सूरज के इस धूप खाने और हवा से खेलने के लिए, मैं फूलों से बात करने के लिए ज़रा सा उड़ के आई थी, अब सांस आ गई है और फिर माँ के पास जा रही हूँ। अब जो बोलती है चिड़िया कि अब सांस में सांस आई और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। और चिड़िया इतना बोल देती है कि आप परेशान ना, आप सोचो मत, मैं अभी अभी यहाँ से चली जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब जो है माधव दास बोलते हैं चिड़िया से कि तुम पागल मत बनो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो चिड़िया, अपने चारों तरफ देखो कितनी कैसी कैसी चीज़ें हैं, पानी खेल रहे हैं, गुलाब भी हंस रहा है, महल भीतर खाली है, उसमें चलो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, मेरा दिल जो है वीरान है, दिल
मेरा दिल वीरान है, यानी कि मेरा दिल बहुत खाली है, बहुत खालीपन है। उसमें कब कब हंसी सुनने को मिलता है पता नहीं। मेरे पास सोना मोती बहुत सारे, बहुत कुछ हैं, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। मेरे घर में मैं तुम्हें मैं अम, सोने का एक सुंदर घर तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर लटकेगी जिसमें, और तुम बहुत खुश रहोगे उसमें। तुम्हें चाहिए क्या? माँ के पास बताओ और क्या क्या है, मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा मेरी प्यारी गुड़िया। अब वो चिड़िया को क्या बोल देते हैं? गुड़िया। मतलब इतनी प्यार उस पर उड़ा रहे हैं ताकि वो चिड़िया रुक जाए यहाँ से। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पे रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती रहती है। अब चिड़िया क्या बोलती है कि मेरी मेरी तुम्हारी बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, और मेरी माँ के घोंसले के बाहर जो है बहुत सारे सुनहरी धूप जो है वहाँ पे बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माला देती है, और जब मैं पर खोलने के बाहर जाती हूँ तो माँ रोटी बाँट देखती रहती है। और जब भी मैं खेलने के लिए बाहर जाती हूँ तो क्या होता है? रोटी बांटती हुई उसकी माँ, और रोटी खाने के लिए उसकी माँ जो है बाट देखती रहती है, यानी कि राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वो चिड़िया जो है वो बोल देती है कि तुम मुझे अपना मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती चिड़िया, मैं अपनी माँ को जानती हूँ। अब चिड़िया क्या बोलती है? मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब वो बोलते हैं कि बोलती है चिड़िया कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अब माधव दास बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही सेठ हूँ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वह दे सकता हूँ। अब जो है वो बोलती है कि मेरे पास इतना सब कुछ है कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। फिर चिड़िया बोलती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास बहुत कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब वो बोलती है चिड़िया कि मेरी तो छोटी सी जात है, यानी कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, आपके पास तो बहुत कुछ है, तो मुझे जाने दीजिए। आपको मेरी ज़रूरत ही क्या है? माधव दास, चिड़िया तो बहुत निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं जानती हूँ सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानती। अब जो है चिड़िया सीधा सीधी मना कर देते हैं, तुम सेठ हो तो तुम्हारे पास हर चीज़ है, तो मेरी ज़रूरत क्या है तुम्हें? मैंने ना समझ ठहरी हूँ। तो मेरी माँ जो है मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरी माँ जो मुझे मेरी राह देख रही होगी, मुझे मालामाल होकर कुछ नहीं करना है, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? अब जो है चिड़िया पूछती है कि मालामाल कहते किसे, और क्या मुझे मालामाल होना चाहिए सेठ? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। अब जो है क्या तृष्णा, यानी कि प्यासे हैं। सोना तुम नहीं जानती हो, तो सोने की ही तो जगत जो है प्यास है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। अब सेठ क्या बोलता है कि मेरे पास सोने की ढेर लगी है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। सेठ उसे लालच देते हैं कि पिंजरा इस तरह से बना दूंगा कि कहीं दुनिया में ऐसा पिंजरा नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए,
है उसके तू उसके भीतर थिरक थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। अब जो है उसे सेठ और कुछ कहते हैं कि तेरी पानी पीने की कटोरी होगी वो भी सेठ सोने की ही बनवा दूंगा। चिड़िया, वह सोने की चीज़ क्या है होती है? अब वो चिड़िया बोलती है कि सोने की चीज़ होती क्या है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। तेरी कोठियों की पर कोठी मेरी कोठियाँ पे कोठियाँ, बगीचों पर बगीचे। अब जो है सेठ बोलते हैं कि तू क्या जाने सोने क्या होते है, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। दास कहते हैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तुझसे तेरी किस्मत खुल जाएगी अगर तू यहाँ पे रुकेगी। मेरी कोठियों पे कोठियाँ हैं, मेरे बगीचे पे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या में जो है कमी नहीं है, पर मेरा चित्त तुझसे प्रसन्न है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। मतलब फिर से वो बोलती है कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मैं तो नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं नहीं रुकूंगी। सेठ ठहर ठहर कर इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? सेठ फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर बोलता है कि तेरे पास जो फूल है उसे तूने देखा है? यह एक है। ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबुएं हैं। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया, अब वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अब जो है सेठ बोलते हैं फिर कि तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तो अब जो फूल खिलेंगे वो किसके लिए? बस तेरे लिए ही खिला करेंगे। यहाँ घोंसले में तेरी माँ, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। अब वो शेर बोलते हैं कि तेरी माँ है ही क्या? इतने सारे खुशियों के सामने तेरी माँ कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है तेरी माँ इस सब के सामने। तेरे घोंसले में वहाँ पे है ही क्या? कुछ नहीं होगा। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन दे। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तुम मत जा, यहीं रह। अब वो बोलते कि तू यहीं पे रह, तुझे तो मैं सोने से ढक दूंगा। तेरी ऐसी गर्दन, तेरी इतनी खूबसूरती है, तू उसे अपने मूल्य को समझती क्यों नहीं? तू कितनी कीमती है। चिड़िया फिर बोलते हैं, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती तो हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब वो सेठ बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, इस बगीचे को अपना ही समझना। फिर से यहाँ पे आने के लिए उसे लालच दे रहे हैं। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब जो है सेठ ने एक बटन दबा दिया, जिसके दबने से क्या कोठी के अंदर से आवाज़ आई, और आवाज़ सुनकर ही बाहर उसके जो दास थे, सेठ के नौकर, वो झट से बाहर निकले। और यह सब 1 मिनट कैसे क्षण भर में हो गया, चिड़िया को कुछ समझ में भी नहीं आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। अब जो है सेठ उसे कहते ही रह गए कि तुम कल आना, परसों आना, अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ जो है राह देख रही होगी। इस तरह से सेठ उसे कहते ही रह गए। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला।
अब इतनी सारी बातें कहते हुए सेठ चिड़िया को इधर अपने बातों में उलझा लिया और चिड़िया को दास को चिड़िया को पकड़ने के लिए इशारे दे दिया और उसे दास चिड़िया को पकड़ने के लिए चला गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है? और सेठ उसे बात में अभी भी उलझा के ही रखे थे और पूछते रहे थे कि तुम्हारे कितने भाई बहन है। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। और जो चिड़िया है वो चौकन्नी होकर चारों तरफ देख रही थी और वो फिर से बोली कि सेठ मुझे देर हो रही। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। अब जो है चिड़िया फिर कहती है कि सेठ से कि मेरी माँ दूर में रहती है, मैं रात हो जाएगी तो मुझे फिर रात में सूझेगी नहीं, मैं फिर माँ से मिल नहीं पाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है। अब जो है इतने में चिड़िया को क्या हो गया, एहसास हो गया, बोध होना यानी कि एहसास हो गया कि कोई उसे छू रहा है। और वह चीख देकर चिचियाई, एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और बोली, और वहाँ पे अलापने लगती है, ओ माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही और ओ माँ करती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बांधा और तब उसने पलक मीच कर छाती में ही पिचक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। अब जो है अपनी माँ से वो छाती से लग गई और अपनी माँ की छाती से वो लग के वहीं पे चिपक के और वही चिपकी हुई माँ से वो माँ करती रही। बहुत देर होने के बाद उसे ढाढ़स मिला, यानी कि थोड़ा उसमें हिम्मत आई और वो पलक मीच कर अपनी माँ के छाती से चिपक के सो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे अपनी माँ से कोई दूर कर देगा। और जैसे कि वो इतनी डर गई थी चिड़िया कि ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ से वो कभी मिल ही नहीं पाएगी और वो अपनी माँ से चिपकी हुई सो गई।